इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। महानुभाव 36 घंटे में 3 बार भक्तांबर विधान। कल सुबह भक्तांबर, कल शाम को दीपाराधना और आज शाम को दीपाराधना। इस समय संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा चीज में आने वाले लोग यदि किसी चीज में हैं तो ये भक्तांबर जी की आराधना है, अन्यत्र आता ही नहीं। यदि 36 घंटे में 3 बार कोई दूसरा काम होता ना, चाहे महाराज का प्रवचन ही क्यों ना होता, तो आधे आदमी नाराज थे, बोले रात को चैनल में सुन लेंगे सारे के सारे। उसका कारण है कि लोग चाहते हैं कि हमारी भी उपस्थिति दर्ज हो। एक व्यक्ति त्यागी वृत्ति था, प्रतिमाधारी, समाज में बहुत बात बोलता था, करता था। मैंने कहा तुम क्षुल्लक बन जाओ, बोले नहीं बनूंगा। 2-3 साल बाद मैंने कहा साधु बन जाओ, बोले नहीं बनूंगा। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज जी साधु बन जाऊंगा तो इनके जैसे चुपचाप बैठना पड़ेगा, और श्रावक हो तो हर जगह बोल तो सकता हूं। ये बोल नहीं पाते हैं, जब मैं बोलने दूंगा जब भी बोलेंगे, और श्रावक रहूंगा तो कुछ भी कर सकता हूं, बोल सकता हूं, नमोस्तु कर सकता हूं, पड़कार कर सकता हूं। तो मैंने उसको समझाया कि हम सभी सिद्ध बनना चाहते हैं, और सिद्धों में वार्तालाप नहीं होता, वहां तो मौन बैठना पड़ता है। तो बोले फिर कभी ना कभी बनूंगा। जिंदगी हमेशा एक जैसा समय नहीं लाती। आज आप स्वस्थ हैं, अपने आप को व्यस्त कीजिए। पता नहीं कल अस्वस्थ हो जाएं, व्यस्त कर ही ना पाएं, जीवन में मस्त रह ही ना पाएं। जिंदगी
उनके लिए बड़ी लगती है जो कुछ करना नहीं चाहती, और जिंदगी उनके लिए बहुत छोटी लगती है जो बहुत कुछ करना चाहते। सपने नींद में देखे जाते हैं, लेकिन जिनको सपने को साकार करना है तो उनको अपनी नींद को भगाना पड़ता है, जब जाकर उसके सपने साकार होते। सपनों को आकार साकार देने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, और जो मेहनत करता है उसके कभी ना कभी ख्वाब हकीकत में बदल जाया करता। नहीं तो सोचते तो हम भी बहुत हैं, सोचते तो आप भी बहुत हैं, और सोचा तो भगवान महावीर स्वामी ने भी होगा, लेकिन इतना अंतर है कि उनकी सोच ने उन्हें परमात्मा बना दिया, हमारी सोच ने हमें संत बना दिया। और आपकी यदि सही सोच है तो आपको सदग्रस्त तो बना ही दे। सदग्रस्त का लक्षण होता क्या है? सदग्रस्त का लक्षण पूजन पाठ आवश्यक क्रियाओं के साथ साथ में लोगों के प्रति प्रेम भाव का भी होता है, लोगों के प्रति देश भाव को त्याग करने का होता है, और एटलीस्ट कम से कम इंसान को जिन मंदिर में, जिन चैत्यालय में, ये बैर भाव का त्याग तो करना ही चाहिए। आचार्य जब सामायिक पाठ लिखते हैं तो उसमें कहते हैं मध्यस्थ भावम विपरीत रत्तो, कि क्या है कि जो विपरीत समय में मध्यस्थ हो जाइए। आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, आपको बुरा बोलने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन आज लोग तो यहां बैठे बैठे हिसाब लगा लेते हैं। वो महाराज जी आए थे तो ये करते थे, ये आए थे तो ये करते थे। अरे तुम महाराजों के गुरु हो गया? आप ये देखिए कि हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। आज तरह तरह के लोग संसार में हो गए हैं, कुछ तो सिर्फ इसलिए ऊपर आ रहे हैं देखने के लिए कि ये होता क्या है, और कुछ लोग इसलिए आते हैं कि महाराज के दर्शन प्राप्त हो जाए। जो दर्शन करने आता है उसको कुछ मिलता है, और जो ताक झाक करने आता है उसको कुछ नहीं मिलता। ताक झाक करने वाले को कुछ नहीं मिलता, बल्कि अगले बार से आदमी और अलर्ट हो जाता है, भगवान के पास आते हैं। कई लोगों को यहां पर भगवान पारसनाथ दिख रहे हैं, लेकिन जिसकी दृष्टि खराब होगी उसको वहां पर भगवान के पास में यदि लौंग रखी तो लौंग दिख रही। दृष्टि का अंतर है। आपकी दृष्टि यदि भगवान पर है तो आपको आजू बाजू की कोई चीज नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपकी दृष्टि अन्यत्र है, मतलब आपकी दृष्टि भगवान पर नहीं। एक बार आप कहीं घूमने जाते हो, उसका चित्रण आपकी जिंदगी भर रहता है, लेकिन जिन मंदिर में दिन में 2-2 बार, 4-4 बार, 5-5 बार, महीने में 40-40 बार आ जाते हो, लेकिन उसका चित्रण नहीं होता। आप सबसे कहना चाहता हूं, आप डेली पूजन करते हो कि नहीं करते मुझे पता नहीं, लेकिन जो लोग अष्टानी का महापर्व में पूजन करते हैं, जो लोग अष्टानी का महापर्व में विधान करते हैं, जो लोग अष्टानी का महापर्व में आहार देते हैं, जो लोग अष्टानी का महापर्व में दान देते हैं, जो लोग अष्टानी का महापर्व में पूजा अभिषेक करते हैं, उनको 10 गुना फल मिलता है, क्योंकि ये त्रैकालिक पर्व है, शाश्वत पर्व है। यदि आप डेली मंदिर में 1 रुपए डाल रहे हो तो 1 रुपए का फल है, लेकिन अष्टानी का में 1 रुपए डाल दिया तो 10 गुना फल देने को वाला होता है, क्योंकि ये शाश्वत पर्व है, त्रैकालिक पर्व है। इसलिए तो पूजन बताइए। लेकिन इसका मतलब ये मत करना रोज डालना बंद कर दो और एक दिन डाल दिया बोले 10 गुना फल मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं करना। ये तो लोग मेरी बात सुन कैसे ही करते हैं। एक बार जब मेरा चौमासा, एक गौरव जी बैठे क्या, मंत्री हैं वहाँ के, राजा बाजार के राखी जी बैठे, 2018 में चल रहा था, आप लोग आते थे, तो जैन समाज के बहुत सारे घर भी हैं, आपने देखा हो गली के अंदर। तो ऐसे ही भाद्रपद का महीना आया, मैंने कहा सभी लोग नियम ले लीजिए कि बाहर का कोई नहीं खाएगा। भाद्रपद के महीने बोलते हैं भाई सब लोग नियम ले लो, तो बहुत सारे लोगों ने नियम ले लिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कितने अच्छे लोग हैं। अब मैं एक दिन आहार के लिए निकल रहा था, गुजर रहा था, तो मैंने देखा एक व्यक्ति जिसने नियम लिया था कि बाहर का नहीं खाऊंगा, वो समोसे खा रहा है। कलेवी दुकान, कलेवा कौन सी दुकान है, कौन सी, कलेवी, कलेवा, 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 कलेवा की दुकान जो है उसके सामने से आ रहा है और सारा काम कर रहा है। तो अरे भाई ये बातें मुझे कैसे मालूम चलती है, मैं तो कभी गया नहीं। ये तो लोग बोलते हैं कि महाराज जी कलेवा के यहाँ से ले आते हैं सामान, यहाँ बोलते हैं यहाँ कौन सा है, हल्दी चून, हल्दीराम, हाँ क्या है सारा, तो क्या है सारी चीजें होती। तो बताना मैं चाह रहा था आपको क्या है, तो मैंने देखा कि उसका डिब्बा
और समोसे कचौड़ी खा रहा है, तो मन में विकल्प आया कि यार अभी तो नियम लिया है आधे घंटे पहले। फिर मैंने कहा हो सकता है जब हम घर में थे बचपन में तो शादी ब्याह में इंसान जाता था तो घर का बना भोजन होता था, लेकिन मिठाई की दुकान के डिब्बे मंगाते थे, पहले आपने देखा होगा, और उसे पैक कर दिया। हो सकता है ऐसा होगा, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा इतना शरीफ नहीं है ये। तो मैं लौट के आया, मैंने पूछा भाई तुमने नियम लिया था कि बाहर का नहीं खाऊंगा? बोले बिल्कुल लिया था। तो पालन कब से करोगे? अरे उसी समय से पालन कर रहा हूं महाराज जी, मैं भगवान का पक्का भक्त हूं और थोड़ा थोड़ा आपका भी हो गया हूं। थोड़ा थोड़ा आपका हो गया, पूरा नहीं हो। तो मैंने कहा तुमने नियम लिया था कि बाहर का नहीं खाओगे। तो महाराज जी मैं कौन सा बाहर का खा रहा हूं? तो मुझे लगा भाई घर में समोसे कचौड़ी बनते हैं, साधु के चौकी बन जाते हैं। तो मैंने पूछा तुमने नियम लिया था कि बाहर का नहीं खाओगे? बोले महाराज यहां देखिए। मैंने गौर से देखा तो समोसे कचौड़ी की पपड़ी पपड़ी पड़ी हुई थी, अंदर का मसाला खा रहा था। समोसे कचौड़ी की पपड़ी पपड़ी बाहर पड़ी थी, अंदर का मसाला खा रहा था। मैंने पूछा क्यों? बोले आपने कहा है बाहर का नहीं खाना। अब मैं कहता हूं बाजार का नहीं खाना। अब मैंने कहना चालू कर दिया बाहर का नहीं बाजार का, क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन दोबारा हो जाए ना। वो अपनी बोले बाहर का नहीं खाना, अंदर का खा रहा है। मतलब समोसे के आलू खा रहा है, कचौड़ी की मसाला खा रहा है, बोले बाहर का नहीं खा रहा हूं। अब मैं कहता हूं बाजार का ही नहीं खाना, अपने मामला खत्म हो जाएगा, विकल्प ही नहीं होगा। तो जिंदगी में सुनते तो लोग बहुत सारा है, लेकिन चुनते नहीं है। और जो सुनने की बात चुन लेता है वह प्रभु के पास चुन चुन के पहुंचता है। यदि प्रभु के पास चुन चुन के पहुंचना है, प्रभु के पास चुन चुन के पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि चुन चुन के आप जीवन में ग्रहण करो। जैसे कहते हैं हंस होता है, वो क्या करता है? आप कहते हैं ना कि हंस चुनेगा मोती गौर बगलक के काय खाए, ऐसा कुछ चलता है ना सारा। तो इसी तरह से बताना चाह रहा हूं मैं आपको, जिंदगी है कि आज त्रिकालिक अष्टानी का पर्व है। ऐसा नहीं है कि आपका ही पुण्य प्रबल है, पुण्य तो भोलों का प्रबल है, लेकिन उनका पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं हो रहा। पिछले जन्म का पुण्य कि जैन कुल में जन्म मिला, सम्यक दृष्टि बनी। अच्छा आप लोग सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? सोच समझ के बोलना, अगला प्रश्न भी होगा। मैं पूछ रहा हूं जितने लोग यहां पर बैठे हैं वह भव्य हैं कि अभव्य हैं? सोच के बोलना, अगला प्रश्न भी होगा। देखिए रेणसार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज कहते हैं, और ऊपर समोषण में गाथा भी लिखी हुई है, जो पढ़ते हो तो पढ़ लेना। उसमें कहते हैं कि देव समय गुरु भत्ता संसार, ऐसा आता है कि देव समय गुरु भत्ता, कि जो देव शास्त्र गुरु का भक्त है वही सम्यक दृष्टि है। तो अब आप अपना थर्मोमीटर लगा लीजिए कि यदि आप देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं तो। लेकिन यदि कहीं पर भगवान जी का अभिषेक चल रहा है और आपके मन में विकल्प आ गया कि ऐसा अभिषेक नहीं होना चाहिए, तो आप देव के भक्त नहीं है। कहीं जिनवाणी का स्वाध्याय चल रहा है, आपके मन में विकल्प आ गया तो आप भक्त नहीं है। और किसी गुरु के प्रति गलत भावना आ गई तो आप गुरु के भक्त नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं सम्यक दृष्टि का लक्षण समाप्त हो जाएगा। जिसका सम्यक दर्शन शुद्ध है उसका ही ज्ञान और चारित्र शुद्ध होगा। अष्टबाहुल ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज ने कहा, दर्शन शुद्धाहु शुद्धनया, कि जिसका दर्शन शुद्ध है वही शुद्ध है। इसलिए तो ग्रंथकार ने लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। पहले दर्शन, फिर ज्ञान और फिर चारित्र। लेकिन आज लोग सारे ज्ञानी बनना चाह रहे हैं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ के क्या करोगे? किताबें भरे जाओ, दिमाग में लाओ। स्वाध्याय का अर्थ है 100+ अध्याय, कि पहले अपना अध्याय करो, फिर अपने आप को पढ़ो, फिर स्वाध्याय। ग्रंथ तो बड़े बड़े पढ़ लिए, लेकिन इतने बैठे हैं, इनसे एक व्यक्ति से बता दे कि जिसको 24 भगवान के माता पिता के पूरे नाम याद है कोई? ज्ञानी बहुत हैं यहाँ तो, पंडित भी लगाते हैं, महाराज भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हो। 24 तीर्थंकर भगवान के नाम मालूम है, चिन्ह मालूम है। चलो माता पिता के नाम छोड़िए, आप बता दो 2400 भगवान के जो जन्मभूमियां हैं कहाँ कहाँ हैं? ये अयोध्या शिखर जी मत बोलना, ये पुरानी बात हो गई, सोचने वाली बात। चलो ये भी छोड़िए, 24 भगवान के आहारदाता कौन है बता दो आप। 24 भगवानों के आहारदाता कौन है? यदि ये सब नहीं मालूम है तो कल से मेरी बात को मानकर बड़े ग्रंथ बाद में पढ़ना, पहले छोटे ग्रंथ पढ़ना चालू कर दो। कम से कम ये तो पता हो कि 24 भगवान हैं कौन। और उसका सीधा तरीका बताता हूं आपको। जो लोग डेली मंदिर में पूजा करते हैं उनको प्रतिदिन
एक एक भगवान की पूजा करना चाहिए, तो 24 दिन में 24 भगवान की पूजन आ जाएगी, और जिन्हें जयमाला में उनके माता पिता का नाम आएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन पता ही नहीं है, वो तो रटी रटाई पूजा है कि देव सास गुरु की पूजा नहीं करेंगे तो पूजा अधूरी है। तो क्या नवदेवता में पाप लग रहा है? ये पता ही नहीं, बस चला जा रहा है, ये करे जाओ करे जाओ करे जाओ। और बिना पाठ पढ़ते ना तो क्या बोलते हो, यह विधि ठाड़ो मतलब क्या होता है? और तुम तो सारे बैठ के करते हो भगवान के सामने मायाचारी। हर आदमी बोलता है ये विधि ठाड़ो होए कि प्रथम पढ़ेंगे जो पाठ। ठाड़ो मतलब आप कह रहे खड़े होके और बैठे बैठे पूजा करते हो। इसका मतलब ये नहीं कल से खड़े होना चालू कर दो। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। आचार्य बताते थे कि यह था शब्द यह विधि थारो होए के। थारो मीन्स आपका। इस विधि से मैं आपका होके पूजा करता हूं, चाहे लेट के करो, चाहे बैठ के करो, चाहे खड़े होके करो। और आज के समय में ना तो आप बैठ के कर रहे हो ना खड़े होके कर रहे हो। आसन दो होते हैं, कौन कौन से? खड़गासन और पद्मासन। आसन दो होते हैं, खड़गासन और पद्मासन। जैन धर्म में मुड्डासन नहीं है। जैन धर्म में मुड्डासन नहीं है, कुर्सी आसन नहीं है। और लोगों की बुद्धि कहां खास चलने जाती है कि बैठे ऊपर हैं, जिनवाणी नीचे है, खत्म, ऑल आउट। आज हो रहा है मंदिर में। हम हर बार बताते हैं कि कम से कम मुड्डा लेना तो ले लो, लेकिन उसके ऊपर अपने नाभि से नीचे हो। ये कहते हैं ये विनय है। कल मूलाचार में आया था कि शास्त्र की विनय कैसे करना, और जो विनयवान होगा उसी की बुद्धि बढ़ती है। तो ये आप कहते ना, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम। आता कि नहीं आता कि विद्या से विनय आएगी, लेकिन विनय नहीं होगा तो क्या होगा? पात्र बन ही नहीं पाओगे। तो जो भी है जीवन में अच्छे तरह से कार्य करें, और जो त्रैकालिक पर्व हैं उन त्रैकालिक पर्व में अपने आप को सारा काम संपन्न करने का प्रयास करें। और आजकल लोगों की बुद्धि का कुछ कहना नहीं है। कहीं कोई महाराज जी जा रहे हैं और बहुत सारे महाराज जी हैं, तो कोई पहचान का आदमी आए ना, वो ऐसा ऐसा करने लग जाता है। महाराज को देख के ऐसा ऐसा करता है, महाराज जी महाराज जी महाराज जी। अरे टाटा बाय बाय कर रहा है, क्या कर रहा है? अधिकतर देखिएगा आप, जब बहुत सारी भीड़ होगी ना, वो महाराज जी करेंगे, और जैसे हमने वो ऐसा ऐसा करेंगे। अरे महाराज जी क्या है? अरे वहां से हाथ जोड़ लो, नमस्ते महाराज जी, तो पुण्य भी लग जाएगा। चल रहा है इंसान, पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहा है। महाराज के पास आ रहे हो, संत के पास आ रहे हो, साध्वी के पास में आ रहे हो, लेकिन किसी को विवेक नहीं है। श्रावक शब्द में बा है, श्रद्धावान, क्रियावान, विवेकवान। जो श्रद्धावान है, क्रियावान है, विवेकवान है, वही श्रावक है। श्रद्धा बहुत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।